Hello guys, welcome back and we are back with a new and brand new science topic. So before starting, please subscribe to our channel, press the bell icon so that you get the latest update. So today's topic is rise and fall of cholera causing bacteria lineage. कॉलरा एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिसीज़ है और एक पब्लिक हेल्थ हैजार्ड भी। यह होता है एक कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया के कारण जिसे विब्रियो कोलरेई कहते हैं। 200 से ज़्यादा सेरोग्रुप्स जाने जाते हैं जिनमें से एक एंड 139 इस इन्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं जो एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स लाता है। ज़्यादातर सेरोग्रुप्स से माइल्ड कॉलरा होता है लाइक डायरिया एंड फूड एसोसिएटेड आउटब्रेक्स। इन सेरोग्रुप्स में 01 रिस्पॉन्सिबल है 7 पेंडेमिक वेव्स के लिए जो कि सिर्फ टेम्पररी डिस्प्लेस्ड होता है 0139 से। यह बाद में ही आया और 1992 तक आया। यह पहली बार चेन्नई में नोटिस किया गया और बाद में मद्रास में। इसका पता चला कि यह 8 राउंड ऑफ पेंडेमिक को लाएगा लेकिन मिस्टीरियस शेप सबसाइडेड हुआ जब से ओरिजिनेट हुआ। Group of researchers from India and UK have studied the genome 0139 and उन्होंने ट्रेस किया कि वह रीज़न जिससे यह मर जाता है 01 से निकलने के बाद। उन्होंने ट्रेस किया 2 की जीनोमिक एवोल्यूशनरी एक्टिविटी के रूप में जो कि 0139 में हुआ। असल में 01 और 0139 लाइनेजेस हैं कॉलरा के दोस्तों, तो आप इनको समझ सकते हैं 1 से लेकर 140 तक होते हैं ये कुल मिलाकर अब तक पता चला है। पहली रिलेटेड थी टाइप ऑफ कॉलरा टॉक्सिन इट प्रोड्यूस और सेकेंड रिलेटेड थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लॉस से। यह रिसर्च नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हुई थी। क्लिनिकल आइसोलेट्स ऑफ वी कॉलरा 0139 से 1993 से 2015 के बीच सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया से ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिसीज़ कोलकाता एंड अदर एशियन रीजन्स से कलेक्ट किया गया। वी कॉलरेई DNA को सीक्वेंस किया गया वेलकम सेंजर इंस्टीट्यूट ऑफ UK में और एनालाइज किया गया कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ थेराप्यूटिक इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़ UK में और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद इंडिया में। टोटल 330 वी कॉलराई 0139 आइसोलेट्स को इस स्टडी में इंक्लूड किया गया। कुल मिलाकर 340 जीनोम्स को पब्लिश्ड सीक्वेंस को स्टडी में शामिल किया गया। जब एवोल्यूशनरी सिग्नेचर के लिए जीनोम्स की स्क्रीनिंग की गई तब उन्होंने नोटिस किया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैटर्न वेब ए से वेब सी को टकरा रहे हैं। ऐसा अंकुर मुट्रेजा एक कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर कहते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के हैं। इसके अलावा टॉक्सिन मेन वायलेंस फैक्टर है। वह यह देखना चाहते थे कि क्या कोई स्पेशल टॉक्सिन टाइप था जिसने 0139 स्ट्रेन को उस समय सर्कुलेटिंग 01 सब टाइप पर कुछ HD हो कि वे कहते हैं ऐसा। स्टडी से पता चला कि 2 मेन मॉडिफिकेशन कॉलरेई टॉक्सिन जीन में और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR पोर्टफोलियो में थे। 0139 की AMR कैपेसिटी में रिडक्शन के साथ इसने एक्सपेक्टेडली 01 कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल एडवांटेज को खो दिया, ऐसा डॉक्टर मुत्रेजा कहते हैं। एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स में टॉक्सिन जीन में कॉम्प्राइज्ड होमोजीनस से हेट्रोजीनस में कन्वर्ट हो जाता है। यह फिर से इस बात को हाईलाइट करता है कि 0139 बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंप्लीशन करने के लिए में मुश्किल हुई और इस प्रकार कंप्लीशन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन प्रोडक्ट्स की ट्राई किया गया लेकिन फाइनली यह कंपटीशन नहीं कर सके, ऐसा वह एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेन के ओल्ड कलेक्शन को रिवाइव करना, सीक्वेंस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशनल ऑफ म्यूटेशन एंड इम्पॉर्टेंट जीन इस स्टडी से रिलेटेड ग्रेट चैलेंजेस हैं। फर्स्ट राउंड के एनालिसिस से रिज़ल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस स्टडी में फोकस एरियाज़ के बारे में कई राउंड्स का डिस्कशन किया, ऐसा पेपर के को ऑथर ठंडा वर्णन रामामूर्ति कहते हैं जो INSA के एक्सपीरियंस साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। चैलेंज किसी भी समय रखने की थी, एक ओपन माइंड और प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है कि क्यों 0139 स्टार्टिंग में 01 को डिस्प्लेस करने में इतना सक्सेसफुल रहा
और फिर भी काफ़ी पहले ही गिर गया। स्टडी को एज पॉसिबल ट्रांसपेरेंट और हॉलिस्टिक रखने के लिए उन्होंने इंश्योर किया कि वह कॉम्प्रिहेंसिव जेनोमिक डेटा की स्क्रीनिंग करें विदाउट थिंकिंग ऑफ ऑल थ्योरीज जो कि पहले प्रपोज किए जा चुके हैं, ऐसा डॉक्टर रानामूर्ति कहते हैं। स्टडी एएमआर को एक फैक्टर के रूप में पॉइंट करता है जो बैक्टीरिया की कुछ पॉपुलेशन की सक्सेस पर फैसला कर सकता है जो डिसीज़ के लार्ज आउटब्रेक पैदा करते हैं। इसलिए कंटिन्यूस सर्विलेंस या सर्विलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि क्या कोई भी सेरोटाइप एंड सेरोग्रुप टाइम के एंटीबायोटिक एंटीबॉडी प्राप्त कर रहा है और मेन आउटब्रेक लाइनेज बना सकते हैं। डॉक्टर राममूर्ति कहते हैं कि कर्व से आगे रहने के लिए और बेस्ट पब्लिक हेल्थ आउटकम इंश्योर करने के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीन और ट्रीटमेंट का रेगुलरली रीएवैल्यूएशन किया जाए ताकि किसी भी नए डेवलप होने वाले वेरिएंट की एफिशिएंसी को मेज़र किया जा सके। तो अभी के लिए इस टॉपिक पे गाइस इतना ही और सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।